तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी राहुल गांधी के पोर्टफोलियो के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि राहुल गांधी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कौन से वो फंड में इन्वेस्ट किया उन्होंने, कितना बड़ा उनका पोर्टफोलियो, कितने करोड़ रुपए का उनका पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन कौन से फंड को उन्होंने चूज़ किया है और कौन कौन से फंड में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सब पे बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि हम जैसे लोग हैं उनके पोर्टफोलियो से क्या सीख सकते हैं। उन्होंने जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया है, क्या हम उन फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं या उस फंड को हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर में। क्या हम उनके पोर्टफोलियो से आखिर क्या सीख सकते हैं एज अ जनरल पर्सन, हम लोग क्या सीख सकते हैं एक बड़े नेता के पोर्टफोलियो से। कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आप सबको पता होगा कि जब कोई नेता नॉमिनेशन फाइल करता है इलेक्शन के लिए, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना होता है। तो जब कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको अपने सारे एसेट्स की जानकारी देनी होती है। उसको जानकारी देनी होती है कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना पैसा है, उसके कितना कितना कहाँ कहाँ उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या कहीं और इन्वेस्ट किया है। तो सब कुछ जानकारी देना होता है। तो जब राहुल गांधी ने 15 मार्च 2024 को नॉमिनेशन फाइल किया, तब उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट पब्लिक किया। अब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट था वो डाटा हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना उनको रिटर्न मिला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कितना रिटर्न उनको मिला है। अब मैं सबसे पहले आपको बात करूँ कि उन्होंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है, उन्होंने म्यूचुअल फंड मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है। तो शेयर मार्केट की हम बात करें तो उन्होंने टोटल 25 कंपनीज़ का शेयर्स उन्होंने बाई करके रखा है। ठीक है, टोटल 25 कंपनीज़ का उन्होंने शेयर्स बाई करके रखा है। तो हम शेयर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। उन्होंने टोटल 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने टोटल 6 म्यूचुअल फंड में, पोर्टफोलियो उनका बहुत बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा ही होगा क्योंकि वो एक, अब कह सकते हैं विपक्ष से बड़े नेता हैं। अगर आज भी अगर मोदी के विपक्ष में किसी का बात होता है तो वो राहुल गांधी का ही। वो बात अलग है कि मोदी थोड़े ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा माना जाता है। तो उनका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो ऑफकोर्स करोड़ों में होगा। तो करोड़ों में पोर्टफोलियो है। टोटल कितना करोड़ का है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन एक एक करके आपको फंड के नाम बताते हैं किन किन फंड में उन्होंने पैसा लिया हुआ है। पहला फंड जो आपको बताना चाहते हैं, वो पहला फंड उनका है HDFC का मिड कैप फंड। HDFC के मिड कैप फंड में उन्होंने टोटल 19 लाख रुपए का उनका पोर्टफोलियो है। HDFC मिड कैप फंड में उनका जो वैल्यू है, करेंट वैल्यू जो चल रहा है उनका, वो है 19 लाख रुपए का उनका करंट वैल्यू चल रहा है HDFC के मिड कैप फंड में। ठीक है, चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो उनका फंड है वो है HDFC का ही स्मॉल कैप फंड। अब उस फंड की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने दो प्लान लेके रखा हुआ है। एक है डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है, दूसरा है रेगुलर प्लान लिया हुआ है। अब डायरेक्ट प्लान जो उन्होंने लिया है उसमें उनका 17 लाख रुपए करंट वैल्यू चल रहा है, लेकिन उन्होंने रेगुलर प्लान भी लिया है और रेगुलर प्लान उन्होंने 1,23,00,000 रुपए का प्लान लिया है। बहुत बड़ा प्लान लिया है रेगुलर प्लान। अब शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा, रेगुलर प्लान में उनको थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा लग जाता है क्योंकि कोई किसी एजेंट या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया होगा, उन्होंने किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको सिखाया होगा और कुछ कमीशन उनको रेगुलर प्लान थमा दिया होगा कमीशन के लिए। तो उनका जो पोर्टफोलियो है रेगुलर प्लान में वो है HDFC स्मॉल कैप में 1,23,00,000 रुपए का उनका पोर्टफोलियो है। HDFC उनका डायरेक्ट प्लान में 17 लाख रुपए और रेगुलर प्लान में है तकरीबन 1,23,00,000 रुपए। तीसरा जो उन्होंने फंड लिया है वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इस फंड में इन्होंने पैसा लगाया है, तकरीबन 19 लाख रुपए उनका पोर्टफोलियो चल रहा है फिलहाल उनका ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड में। ठीक है, उसके बाद बात करें उनका चौथा जो फंड है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड बहुत ही पॉपुलर फंड है, कह सकते हैं। जब पराग पारिक का एक बहुत बड़ा फंड माना जाता है, बहुत फेमस फंड है, तो ये फंड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 फंड ये आता है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ज़बरदस्त फंड है ये। तो इसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तकरीबन 19 लाख रुपए का इनका करंट वैल्यू चल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इनका करंट वैल्यू चल रहा है 19 लाख रुपए। ठीक है,
पांचवा जो फंड है वो उन्होंने हाइब्रिड फंड चूज़ किया। अब हाइब्रिड फंड वो फंड है काफ़ी सेफ माना जाता है। हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए है जो SWP में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए फंड माना जाता है हाइब्रिड फंड। तो इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है तकरीबन 79 लाख रुपीस इनका करंट वैल्यू चल रहा है HDFC के हाइब्रिड फंड में। छठे फंड की तरफ चलते हैं, जो उनका लास्ट फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग स्कीम। अब ये जो फंड है ये एक बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, बहुत ज़्यादा सेफ, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरफ मान सकते हैं आप इसे। इस फंड में इनका पैसा लगा हुआ है तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए का इनका करंट वैल्यू चल रहा है इस फंड में। अब आप सोचिए इनका टोटल वैल्यू हम बताते हैं आपको। 6 फंड है, 6 फंड की अगर टोटल वैल्यू बात करें तो इनका टोटल वैल्यू बनता है तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा, 3.81 करोड़ इनका वैल्यू है। टोटल इनका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा इनका करेंट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। सोचिए कितना बड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ऑफकोर्स इनका पोर्टफोलियो बड़ा ही होना था। तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, अलग अलग फंड में। टोटल 6 फंड्स में इन्वेस्ट किया है, सारे फंड्स को मिला के 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा का इनका करंट वैल्यू चल रहा है। अब इसे सीखने की ज़रूरत ये है हम लोगों को कि इतने बड़े अगर कोई नेता है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी अपने फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग हैं हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों को भी अच्छे पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमसे यही सीखने को मिलता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। भले हम लोगों का जितना क्षमता है हम लोग इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी 2000 की क्षमता है तो 2000 की SIP करें, 500 रुपये की SIP की क्षमता है तो 500 रुपये की SIP स्टार्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।